तो आज की वीडियो है नेमन पर। Er nimmt Vitamine, वो विटामिन लेता है। Ich nehme Vitamine, मैं विटामिन लेता हूँ। Ich nehme den Aufzug, मैं लिफ्ट लेता हूँ। Ich nehme ein Taxi zum Bahnhof, मैं स्टेशन जाने के लिए टैक्सी लेता हूँ। Ich nehme ein Eis und eine Cola, मैं एक आइसक्रीम और कोला लेता हूँ। Also nimm es, तो इसे ले लो। Nimmst du Medikamente, क्या तुम दवा लेते हो? आप तर्जमा गलत होगा। Ich nehme heute Ente, मैं आज बतख लूँगा। Du hast alles genommen, तुमने हर चीज़ ले ली। Tom nimmt gerade ein Bad, Tom इस वक्त गुस्ल कर रहा है। Tom nimmt alles für bare Münze, Tom हर बात को हर्फ पर हर्फ लेता है। Ab dem 1. Januar nehme ich Urlaub, 1 जनवरी से मैं छुट्टी ले रहा हूँ। Nimmst du den Kaffee mit Milch und Zucker? क्या आप वाला तर्जुमा गलत होगा, आपने करना है तुम के साथ। क्या तुम काफ़ी दूध और चीनी के साथ पसंद करोगे? Nehmt einen Bus, तुम लोग बस ले लो। Ich nahm es, मैंने इसे लिया। Tom nahm eine Abkürzung, Tom ने एक शॉर्टकट लिया। Wir nahmen sie gefangen, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। Tom nahm statt Butter Margarine, Tom nahm statt Butter Margarine, Tom ने मक्खन के बजाय मार्जरीन को चुना या लिया। Da kannst du Gift darauf nehmen, तुम इस पर कसम खा सकते हो। Tom nahm statt Butter Margarine, हम पढ़ चुके हैं। Er nahm den Löffel aus der Tasse, उसने चम्मच कप से निकाला। Tom nahm ein Bonbon aus der Tüte, Tom ने थैली से एक जेली ली। Die Arbeit, Arbeit नहीं, Arbeit nimmt mich momentan sehr in Anspruch, काम इस वक्त मुझे बहुत मसरूफ़ कर रहा है। Wäre es in Ordnung, wenn ich mir nächste Woche Urlaub nehme? ये नेमे नहीं है, नैमे है। क्या ये ठीक होगा अगर मैं अगले हफ्ते छुट्टी लूँ? क्या अगले हफ्ते छुट्टी लेना ठीक है? ये भी आप इसका मतलब कर सकते हैं। Wenn wir ein Taxi nehmen, wären wir viel früher am Bahnhof. अगर हम टैक्सी ले लेते तो स्टेशन पर बहुत जल्द पहुंच जाते। Ich nehme Antibiotika, मैं एंटीबायोटिक्स लेता हूँ या ले रहा हूँ। Er nahm mich beim Kragen. Er nahm mich beim Kragen. उसने मुझे कॉलर से पकड़ा या उसने मेरा गिरबान पकड़ लिया। Die Band nimmt sich eine Auszeit. बैंड एक वक्फा ले रही है। 11वां जुमला है Er hat von der Politik Abstand genommen. उसने सियासत से फासला इख्तियार कर लिया है। 12वां जुमला है Tom nahm das Messer und betrachtete es eingehend. Tom ने चाकू उठाया और उसे गौर से देखा, या फिर टॉम ने चाकू लेकर उसे अच्छी तरह देखा। 13वां जुमला है Bevor wir Schaden nehmen, sollten wir das Thema in Angriff nehmen. हमें नुकसान उठाने से पहले इस मौजू पर काम करना चाहिए, या फिर आप इसका तर्जुमा यूँ भी कर सकते हैं हमें पहले इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए कबल इसके कि हम नुकसान उठाएं। आप यहाँ पर जहाँ पर टॉम है वहाँ पर आप इश भी लगा सकते हैं। टॉम की जगह इश नाम 10 में ऐसा भी कर सकते हैं। Tom geht zu Fuß zur Schule. Tom पैदल स्कूल जा रहा है। Tom geht um 10:30 zu Bett. Tom 10:30 पर या फिर Tom 10:30 बजे बेड पर या फिर आप सोने चला जाता है भी कह सकते हैं। Ich gehe um 11 Uhr abends zu Bett. मैं रात के 11 बजे सोने जाता हूँ। 12वां जुमला है Unser Garten geht bis zu den Bäumen da hinten. हमारा बाग वहाँ पीछे दरख्तों तक फैला हुआ है, या फिर हमारा बाग वहाँ पीछे दरख्तों तक जाता है।
13वां जुमला है jedes Buch geht। इसका लफ्ज़ी मतलब होगा हर किताब चलती है या फिर हर किताब काम करती है। Gehst du auch 14. Satz ist, यहाँ पर 14वां जुमला है Gehst du auch, क्या तुम भी जा रहे हो या फिर तुम भी जा रहे हो। Gehst du auch? Niemand ist gegangen। 15वां जुमला है Niemand ist gegangen, कोई नहीं गया। 16वां जुमला है Freundschaft geht über alles। Freundschaft geht über alles, दोस्ती सबसे बढ़कर है। या फिर आप इसका तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं Freundschaft geht über alles का, कि दोस्ती सब पर भारी है। 17. Satz यानी कि 17वां जुमला Doch darum geht es nicht। Doch darum geht es nicht, लेकिन बात इसके बारे में नहीं है। इसका तर्जुमा आप यूं भी कर सकते हैं Doch darum geht es nicht का, नहीं मसला ये नहीं है। Doch darum geht es nicht। 18. Satz 18वां जुमला और ये आखिरी जुमला है Sie sind direkt ins Bett gegangen। वो सीधा बिस्तर पर चले गए या फिर वो फौरन बिस्तर पर गए। यहाँ पर आप Sie sind का मतलब रस्मी गुफ्तगू के मानू में भी कर सकते हैं, यानी कि Sie sind का मतलब आप ये भी कह सकते हैं वो फौरन या सीधे बिस्तर पर चले गए के अलावा आप सीधे बिस्तर पर चले गए। अब ये जो आप है ये आप या हम इस्तेमाल करते हैं किसी को इज्जत देने के मानों में। अब इज्जत हम एक बंदे को जब देते हैं फिर भी हम कहते हैं आप सीधे बिस्तर पर चले गए, या फिर अगर ज़्यादा बंदे हों और उन सब बंदों को आपने मुखातब करके कहना हो या उनके बारे में आपने बात करनी हो कि आप लोग बिस्तर पर सीधे चले गए, तो उसके लिए भी जी जिंद ही आएगा। ठीक है, ये आप यूं समझ लें कि ये 3 किस्म के जी जिंद हैं जर्मन ज़ुबान के अंदर। पहले जी जिंद का तो तर्जुमा आप देख सकते हैं कि वो सीधा बिस्तर पर चले गए या वो फ़ौरन चले गए। वो और चले गए जी जिंद ये लफ्ज़ी मतलब है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप इसका तर्जुमा आप के साथ भी कर सकते हैं और आप वाहद और जमा दोनों के लिए होगा। यानी कि अगर आप एक बंदे को फ़र्ज़ करें आपका उस्ताद है मिसाल के तौर पर, तो आप उनको कह रहे हैं कि आप सीधे बिस्तर पर चले गए। अगर बहुत ज़्यादा उसातिज़ा हैं तो आप उनके लिए भी वही इस्तेमाल करेंगे कि जी जिंद। ठीक है, बिल्कुल उर्दू में भी यही है कि वाहद के लिए भी आप गए होता है और अगर ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए भी आप गए ही का सीगा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जर्मन के अंदर है। जर्मन के अंदर आप ज़्यादा लोगों के लिए भी कर सकते हैं, चाहे उनको अदब देना हो या ना देना हो, और अदब के लिए भी वही है। ये एक तरह से समझ लें कि आपके लिए आसानी है। तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल ऑफिशियल्स उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर जो गर्दान है यानी कि मैं गया या मैं लेता हूँ, तुम लेते हो, वो लेता है, हम लेते हैं, तुम लोग लेते हो, इस तरह से सारी गर्दान मुतकल्लमीन के साथ भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, और जुमले भी हैं। तो आप अगर घर बैठे बग़ैर किसी वक्त की पाबंदी के जर्मन ज़ुबान सीखना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ वीडियोस देखते रहें और आपको ज़ुबान आ जाएगी। जितनी ज़्यादा आप वीडियोस देखेंगे उतनी जल्दी आएगी और उतनी ज़्यादा आएगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दें उसका लिंक और वीडियोस। एक लिंक भी अगर आप रोज़ाना शेयर करेंगे तो लोगों तक बात पहुंच जाएगी, उनको वीडियो मिल जाएगी या लिंक पता चल जाएगा, मिल जाएगा चैनल, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक जुमला लिख सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी जुमला। मिसाल के तौर पर टॉम गेट हेल्प हाल्ब एल्फ सु बेट की जगह पर आप लिख सकते हैं जी गेट हाल्ब एल्फ सु बेट। उसका मतलब होगा कि वो गई या फिर वो 10:30 बजे बिस्तर पर चली जाती है। यहाँ पर आप एया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एया गेट एल्फ सु बेट और हाल्ब एल्फ सु बेट, कि वो जो है वो 10:30 बजे सोने चला जाता है। टॉम की जगह आप इस तरह से कोई अपना लफ्ज़ भी लगा कर एक नीचे जुमला लिख सकते हैं। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ आ गई है और आपको खुद भी पता चलेगा कि आपको समझ आ गई है, और कितनी समझ आई है ये भी आपको पता चल जाएगा।
अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट के नीचे मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे कि आपको ये वीडियो फ़लानी जगह से समझ नहीं आई, और अगर आपको आ गई है तो फिर आप एक ज़रूर जुमला लिखें ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ आई है। इसी तरह से आप जो भी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो मेरी चैनल से हों या किसी जर्मन बंदे के चैनल से हों, उनकी वीडियो जो भी आप देखते हैं उसके नीचे ज़रूर कमेंट किया करें अगर समझ आ जाए। अगर ना आए तो आप नीचे पूछ सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा जुमला है जो मैंने यहाँ पर नहीं बोला या जो इनके साथ कहीं से भी रिलेट नहीं करता, तो आप उस जुमले को उर्दू के नीचे, उर्दू के अंदर, उर्दू ज़ुबान के अंदर या इंग्लिश ज़ुबान के अंदर नीचे लिख सकते हैं इस वीडियो के। मैं उसकी आपको सही ट्रांसलेशन नीचे लिख दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। इस फेल या फिर वर्ब जिसको व्याप कहते हैं जर्मन में, नेमन जिसका मतलब होता है लेना पर, और उसके मतलब जो जुमले थे उन पर। अगर आपके जहन में कोई और फेल है या आप किसी भी जर्मन ज़ुबान के, चाहे वो बुनियादी सतह पर हो या फिर मास्टर लेवल का लफ्ज़ हो, फेल हो, और उसके ऊपर आप जुमले बनाना सीखना चाहते हैं या फिर आपको कोई जुमले चाहिए, तो आप वो फेल नीचे लिख दीजिए और मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब करने के लिए भेज दें दूसरों के साथ, और आगे उनको भी कह दें कि वो भी आगे सेंड करते जाएं दूसरे लोगों को। और मैं उस वर्ड के ऊपर, उस फेल के ऊपर भी इस तरह से बहुत सारे जुमलों के साथ वीडियोस अपलोड कर दूंगा।